आज का अपना टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली ये 9D एक्सरसाइज होगी अपनी। तो टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्विंग, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उनका ऑर्डर, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, ठीक है, हमें यही सिलेबस में है। तो इसके अंडर, इस टॉपिक के अंडर बहुत सी टाइप हैं। तो जो इस 9D एक्सरसाइज में जो टाइप कवर कर रही है वो अपनी एक्सरसाइज 9D में, ठीक है। 9C आपको सिलेबस में नहीं है इस बार, तो इसलिए मैं 9C की वीडियो स्किप कर दी है कि अगर किसी स्टेट बोर्ड में है तो वो मुझे कमेंट करके बताए तो वी कैन मेक दैट वीडियो एज वेल। तो आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनका ऑर्डर 1 हो, डिग्री 1 हो। बेसिकली इन शॉर्ट अगर एक लाइन में मैं बताना चाहूँ तो कह सकते हैं कि इस बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा, वो बताना है कि किस इक्वेशन, किस फंक्शन से वो बना है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली सेकंड एक्सरसाइज में देखा था कि अपने पास एक फंक्शन दिया होता था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दिया होता था 2x + 1, तो इसका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखा होता था, है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन से जनरेट हुआ है, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में और सॉल्विंग या सॉल्यूशंस में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो और हमें अगर वो पता करना हो वो किसका फंक्शन है, तो भाई इनके कुछ मेथड्स हैं। तो आज का जो अपना मेथड है, इस वीडियो में जो मेथड है हम वो करेंगे, वो क्या होगा अपना मेथड, टाइप 1, ठीक है। तो टाइप्स पे ध्यान देना है। टाइप्स 1 में क्या है, अगर आपके पास dy/dx है और राइट हैंड साइड पे आपके पास fx है, ठीक है। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है जैसे dy/dx, तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ कोई फंक्शन है जो x की फॉर्म में है, लाइक 2x + 1, है ना, कुछ भी हो सकता है, e⁻x, log x। तो हमें सिर्फ बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। इसको हम बेसिकली तो आइए देखते हैं पहली एग्जांपल। जैसे हम कह सकते हैं, मैं एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन ले रहा हूं, dy/dx = x² प्लस sin 3x, ठीक है। अब ये देखो टाइप 1 कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा dy/dx है, राइट साइड पे कुछ भी हो वो सारा x की फॉर्म में है, तो ये मेरा टाइप 1 हो गया। अब पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो कैसे करेंगे, तो अरे भाई कैसे करना है, ऐसे करना है, dy/dx = x² प्लस sin 3x, ठीक है। अब कोई भी इंटीग्रेशन का जो टेम्पलेट है यहाँ पे dx या dy होना चाहिए, तो dy/dx का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम ट्रांसपोज करेंगे dx को उस तरफ, तो ये बन गया dy का टेम्पलेट और ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी 2 फंक्शन लिख रहे हैं तो ब्रैकेट जरूर डालना है, जनरली बच्चे ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। एक टेम्पलेट में एक फंक्शन होता है, अगर आप एक से ज्यादा फंक्शन डाल रहे हैं तो उनको ब्रैकेट में लिखना है dx, ठीक है। तो dx यहाँ पे डिवाइड था, इधर कर दिया। अब या तो आप अकेले अकेले इसका लिख लो इंटीग्रेशन, या डायरेक्ट लिख लो dy का, यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन अभी नहीं आ रहा है तो प्लीज इससे पहले इंटीग्रेशन वाला चैप्टर अच्छे से जो मैंने करवाया, पूरा डिटेल में करवाया, उसको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे जाके सर्च करें और देखें, तभी इंटीग्रेशन चैप्टर अगर आपको आता है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन,
एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका इजी हो जाएगा। तो पहले आप इंटीग्रेशन अच्छे से करें, ठीक है। चलो, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया y, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर रेज करना है, 2 था 3/3, साइन 3x का हो जाएगा पॉजिटिव होगा ना, कॉस वो डेरिवेटिव होता है, ठीक है। जनरली स्टूडेंट में साइन और कॉस, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव कॉस 3x, फर्दर कॉफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है x³ 3 प्लस माइनस माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी। तो भाई ये जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला, ये किससे बना है, इस फंक्शन से बना है। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो आप वेरीफाई खुद करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, x² + 1 dy/dx = 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड पे dy/dx चाहिए था और राइट हैंड साइड पे सारा कुछ फंक्शन है जो x का चाहिए, लेकिन इधर तो x का भी कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड ये ब्रैकेट के साथ डिवाइड कर देते हैं, है ना। x² + 1 x² + 1, तो ये तो भाई हो गया कैंसिल। अब अपने पास क्या बचा, dy/dx = इसको भी मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख लूँ 2/1 + x², क्योंकि मेरे माइंड में फॉर्मूला आ रहा है tan इनवर्स का, है ना। तो वहाँ पे पहले कांस्टेंट वाला स्क्वायर होता है, फिर दूसरा वाला, तो 1 को 1² भी लिख सकते हैं और 1 भी, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है a², ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे a ले लो, चाहे 1 ही ले लो, 1 + x² है, dx है, तो सिंपल उसका क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x + c, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये ना, एक तरफ dy/dx है तो दूसरी तरफ अपना सारा कुछ x का फंक्शन है। तो अभी हमें क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो dx उस तरफ ले जाओ, dy/, ठीक है, ऐसे। तो 2 कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, कांस्टेंट को सीधा अंदर ही रखते हैं और सीधा करते हैं, नहीं भी नहीं, बाहर निकालना जरूरी है, वरना कई बार प्लस माइनस का मिस्टेक और कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फंक्शन नहीं बन पाता है, तो फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 + x² dx। तो dy का इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास y, 2 एज इट इज, 1/1 + x² का हो गया tan इनवर्स x + c। इंटीग्रेशन होते ही प्लस सी लगाना है। सी इज रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। सी का वैल्यू लॉग भी हो सकता है, e⁻x भी, सारी वैल्यूज मैथमेटिक्स की इसके अंदर है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, dy/dx = x⁵ प्लस x² - 2/x, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है अपने पास, ये तो ऑलरेडी सेपरेटेड ही है, dy/dx एक तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। dy पहले ब्रैकेट में डाल के dx इस तरफ चाहे पहले ले जाओ, वैसे तो पहले ही लेके आना बढ़िया है, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा भाई, ये इस तरफ तो आपको इजी है बहुत याद रखना, ठीक है। इस तरफ देखते हैं, x⁵ है तो x⁶/6, x⁵3/3, तो इसका x को ऊपर ले जाके -1 लिखेंगे, लेकिन -1 पे हमने किया था, फेल होता है पावर रूल, तो इसका log x -2 1/2 × 1/x लिख सकते हैं, 2 × 1/x, ठीक है।
2/x को 2 इंटू 1/, अब 1/x का सिर्फ हमें करना है, 2 बाहर है इंटीग्रेशन के, सो 1/x का क्या होगा log x। अब log के ऊपर मॉड जरूर डालना है, इसका मीनिंग होता है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस c। तो यही अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास dy/dx इक्वल टू साइन एक्स। तो वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, ठीक है। आप नीचे लिखना है तो पेपर में बढ़िया आएगा, मैं स्पेस को यूटिलाइज कर रहा हूँ। dy/dx को उस तरफ, साइन एक्स dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dy का हो गया y, dy का इंटीग्रेशन y, साइन का क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब साथ में ना क्वेश्चन में हमें कंडीशन भी दे रखी है कि y पाई इक्वल्स टू 2, तो ये जो भी आंसर दे रखा होगा ये तो वैल्यू होगा, सॉरी y का, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू होगा x का। तो ये कंडीशन जब भी आपको दे रखी होगी, इट मीन वो बात कर रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन की, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का क्या मेथड है, जो भी सोल्यूशन आपका आया है उसमें x और y का वैल्यू फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। y अपने पास 2 है, x की वैल्यू माइनस कॉस पाई, ठीक है, c एज इट इज। अब देखो ये दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, -1 माइनस माइनस वो कर देगा इसको पॉजिटिव 1 प्लस c, तो दिस इंप्लाइज c आ गया 1। अब इसी सोल्यूशन को दोबारा लिखना है, ठीक है, तो ये उस तरफ माइनस होगा, c हो गया 1। अब c की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे, आप इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन मेरा आ गया, ऊपर लिखेंगे रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अंडररूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 dy एक्स स्क्वायर dx। तो पहले तो भाई dy वाले और y वाले एक तरफ करने हैं और x और dx वाले एक तरफ करने हैं, बाद में ही इंटीग्रेट बोथ साइड हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे कि ये x वाला पोर्शन है, ये dy है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला सिर्फ इस तरफ ले आओ तो बाकी काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, dy इक्वल्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडररूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6, तो ये हो गया dx। सिर्फ इस वाले पोर्शन को ये dy के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इस तरफ हम इसे डिवाइड में ले आएंगे। अब इस तरफ सारा x का पोर्शन है, इस तरफ y का पोर्शन है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, ठीक है। वैसे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज और उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये सारा वेरिएबल सेपरेबल तक एक ही काम है, इन्होंने अलग अलग बना के एक्सरसाइज दे रखी है मॉडर्न वालों ने, तो कोई बात नहीं है, करते हैं ऐसे ही। तो अब यहाँ पे ये हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको आई पुट कर लेते हैं ना। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू, ठीक है, ये सारे को मैंने i कह दिया प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे i को सॉल्व करते हैं, i मेरा है एक्स स्क्वायर ओवर अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x 6 है भाई, 6 है, dx, ठीक है। तो अब क्या करें, इंटीग्रेशन चैप्टर में से आप माइंड लगाएं और सोचें कि कौन सा मेथड इस पे एप्लीकेबल होगा। तो मुझे लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए एक ज़्यादा लेके पुट करके देखते हैं। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। ये 3 मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो x स्क्वायर dx की जगह फिल करना है मुझे क्या, dt बाय 3, ठीक है।
चलिए फिल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया dt सारा। 1/3 यहाँ पे लिखूंगा तो मैं पहले ही उसे बाहर निकाल देता हूँ भाई, √1 माइनस, अब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, x6 को मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब की पावर 2। अब एक्स क्यूब मेरा t है तो ये 2 तो आएगा t²। अब ये हो गया 1/3 √dt अपॉन √1 माइनस t²। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन में, dx ओवर, ठीक है, क्या था 1 माइनस x², तो इसका सिर्फ होगा साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस c। तो यहाँ पे 1/3 एज इट इज रहेगा, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स t। t की वैल्यू अपने पास क्या है, क्योंकि t हमने स्टार्ट किया है भाई, उन्होंने तो x की फॉर्म में दे रखा है, तो x की फॉर्म में ही आंसर निकालना है। तो ये हो गया 1/3 साइन इनवर्स एंगल यहाँ पे x³ प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे बस जब c तो यहाँ पे लगा रखा है तो ठीक है, तो c इसको 1 ले लो, तो ये हो गया y इक्वल टू 1/3 साइन इनवर्स x³, ठीक है, c प्लस c1, इसको बड़ा बना के 1 लिख दो c2, ठीक है। c यार फैमिली ऑफ कर्व है, बस अगर आपके आंसर में भी कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है तो भी वो c में जाएगी। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस है। सपोज मेरे पास कोई ऐसा आंसर आया 15 प्लस x³/5 प्लस x प्लस c, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हमेशा पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है कि मर्ज करके लिखना है c1, ठीक है। यहाँ पे आप पहले इसे चाहे c1 ले लो, यहाँ पे c कर दो, आपकी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि c एक बहुत बड़ा परिवार है जिसे हम फैमिली ऑफ कर्व बार बार कह रहे हैं, इसमें सारा ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए तो हम इसे c लगा के यार अपना काम आसान करते हैं। और जैसा है कई बार आप देखोगे हम इसे log c लिख देते हैं, कई बार e⁻c लिखते हैं, तो अपने सोल्यूशन को सिंप्लीफाइड लिखने के लिए हम इस c को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका परिवार बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा कह सकते हैं, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा, कई बढ़ के भी, ठीक है। तो यू कैन नॉट काउंट द पॉपुलेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ c। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। dy/dx इक्वल्स साइन इनवर्स x, तो dx इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा dy, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, dy साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे dx इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। अब dy का इंटीग्रेशन तो हो गया y, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन हमें साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद है वो क्या होता था, तो ठीक है, साइन इनवर्स का भाई किसी भी इनवर्स वाला कोई भी फंक्शन आए तो वहाँ पे याद रखना है, हमें लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे इसे, और उसमें यहाँ पे एक अपनी तरफ से 1 फंक्शन ले लेंगे और वहाँ पे लगाएंगे आइलेट। क्या लगेगा? आइलेट, ठीक है। आई मीन इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक मीन्स क्वाड्रेटिक, लीनियर, पॉलिनोमियल, कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री और ठीक है एक्सपोनेंशियल। तो आई वाला तो हो गया साइन इनवर्स, अलजेब्रिक हो गया 1, तो आई पहले आ रहा है तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन और 1 हो गया मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। पहले आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद करा दो। अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइंड हो चुका है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस, ठीक है, बड़ा टेम्पलेट, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का अगेन एक बार इंटीग्रेशन,
इन दोनों को सॉल्व करके जो भी मर्ज होके एक फंक्शन बनेगा, इन दोनों को सॉल्व होके जो भी एक फंक्शन बनेगा उनको सॉल्व करके, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका फर्दर एक बार इंटीग्रेशन। तो आइए लगाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो dy का हो गया मेरे पास y। अब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स x। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस इंटीग्रेशन वाला ये बड़ा टेम्पलेट। फर्स्ट का डेरिवेटिव, हाँ फर्स्ट फंक्शन है तो साइन इनवर्स का यहाँ पे डेरिवेटिव हमें पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या होगा, अरे भाई सेकंड का इंटीग्रेशन करना है अभी, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 है ना अपना सेकंड फंक्शन, तो उसका होगा x। अब ये यहाँ से लगा के ऐसे लिख सकते हैं x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अभी एक बार इंटीग्रेशन इसका, तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं ताकि आपको ये इजी लगने लगे, देख के आप डर मत जाना। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका पावर n है, n को छोड़ के जो फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव भी आपके पास अवेलेबल है, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर में 1 बढ़ाना है और n+1 डिवाइड करना है आपको, ठीक है। पावर में 1 बढ़ाना है और n+1 प्लस c हम तभी लगा देंगे, ठीक है। जब तक ये ठीक है इनडेफिनेट इंटेग्रल है तो प्लस c तो लगाना ही लगाना है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है ये बात। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई, ये ऐसे लिख सकते हैं y x इक्वल टू साइन इनवर्स x y। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर डिनोमिनेटर में क्या है 1/2। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हो गया -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव मुझे क्या चाहिए, -2x। क्या चाहिए मुझे, माइनस, ये वाला माइनस मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। 2 अपने से मल्टीप्लाई और 2 यहाँ पे डिवाइड। यहाँ पे देखो ये बात समझ में आई, एक बार फिर देखते हैं, dx लगा दे पहले, ठीक है। ये फॉर्मूला था जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो क्या है अपने पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर ले जाके, अभी नीचे डिनोमिनेटर में अंडररूट को तो हम 1/2 लिख सकते हैं पॉजिटिव, राइट, ऊपर जाके -1/2। ये x का क्या था, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में कहा था कि कोई फंक्शन हो उसका पावर n है, तो n हटा के जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा। तो ये -1/2 मैं छिपा लेता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, -2x। तो यहाँ से माइनस था जो वो मैंने यहाँ पे ले लिया था, इसको बना दिया था प्लस, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा है -2x, ठीक है। पावर जो मर्जी हो उसका तो बाद में आंसर में यूटिलाइज होगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, +1/2, ये जो पावर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें पावर 1 ऐड करना है, -1/2 +1, पंजाबी में कहें या हिंदी में कहें, 1 में से आधा निकाला तो आधा, बड़ा 1 है तो पॉजिटिव आधा, तो ये आधा जो है ऐसे पूरा आधा आधा कैंसिल, ठीक है। प्लस c लगा दो, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, x साइन इनवर्स x y, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते y x साइन इनवर्स x, ठीक है। ये 1 में से आधा गया, आधा आधे को दोबारा अंडररूट में लिखेंगे। अब इस बार ये ध्यान रखना, पॉजिटिव आधा है तो ऊपर ही, अगर नेगेटिव आधा आ जाता तो दोबारा फिर नीचे लेके जाते, लेकिन आया पॉजिटिव है तो ऊपर ही रखेंगे प्लस c। तो मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो तो आगे एक एक्सरसाइज टाइप 3 में ना हमें बहुत से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंथी है। तो इसमें तो जस्ट 15-14 क्वेश्चंस होंगे, तो वो लगभग बहुत है, सफिशिएंट, सभी का एक पार्ट हमने कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप 1 आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।